हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, सीए करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स, आपने ये सोचा कि आपको सीए करना है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सीए इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं और अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, 10+2 का एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट्स आया हो या ना आया हो, आप आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अभी लॉकडाउन पीरियड है और साथ ही साथ आपका 12th का पूरा पेपर्स भी नहीं हुआ है, तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। राइट नाउ सीए ज्वाइन किया आपने तो सब तरफ से आवाज़ आ रहा होगा, बहुत टफ़ कोर्स है, बहुत टफ़ है, कैसे करोगे, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं पाते। क्या ये सच है? कि आपको ऐसा लगता है कि यही फैक्ट है? नहीं, एकदम नहीं। मेरे को तो नहीं लगता है कि ये सही बात है। क्यों? देखिए, टफ़ क्या है और इजी क्या है। अगर मैं बोलूँ, एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपके सामने खाना पड़ा है, ठीक है, प्लेट में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ अच्छे से सर्व किया हुआ है, आपके सामने पड़ा है और अब आपको उसको खाना है। इजी है? क्या वो अपने आप चला जाएगा आपके मुंह में? क्या अपने आप आपके पेट में चला जाएगा? कभी नहीं। डाउट नहीं करना है, जाएगा ही नहीं। क्या करना होगा? आपको अपना हाथ लेकर के जाना है, वहाँ से उसको पिक करना है, मुंह में डालना है, चबाना है, फिर वो पेट में जाएगा। बट कितना आसान है, कभी ध्यान दिए हैं? कभी नहीं ध्यान दिए। क्यों नहीं ध्यान दिए? आपको पता है, आप बचपन से लेकर के आज तक उसको हर दिन 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करते हैं उस खाना खाने को, तो वो इतना इजी हुआ। क्या एक छोटे बच्चे के लिए वो आसान है? नहीं। एम आई राइट? अग्री? सेम उसी तरीके से किसी भी चीज़ को आसान अगर बनाना है तो प्रैक्टिस करना है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट हो जाएंगे और बहुत आराम से उस पर्टिकुलर काम को कर पाएंगे जिसको शायद सब कोई बहुत मुश्किल समझता हो। समझ रहे हैं? तो फिर ये सब कोई क्यों नहीं कर पाते हैं या फिर क्यों सब कोई इतना कंप्लेन करते हैं? देखिए, उसका रीज़न ये है कि ये सबसे पहला ये जो कोर्स है वो डिस्टेंट लर्निंग कोर्स है। आपका ऑफिस है नोएडा में, न्यू दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, और आप यहाँ दूसरे जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। रीजनल ऑफिसेस है, बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं, बट आपका सेंट्रल ऑफिस है नोएडा, दिल्ली में। दिल्ली और नोएडा 2 जगह है एक्चुअली ऑफिस, इसलिए मैं दोनों नाम ले रहा हूँ। तो उस केस में आप डिस्टेंट लर्निंग क्लासेस जब करते हैं तो उसमें आपका वो रेगुलरिटी नहीं मेंटेन हो पाता है, इज़न्ट इट? जब मन किया पढ़ाई किए। अगर आप क्लासरूम जाते, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक आप सुबह जाते थे स्कूल और उसके बाद शाम को घर आते थे, तो इन दैट केस एक रूटीन वे में, डिसिप्लिन वे में रेगुलर आपका पढ़ाई होता था। इसलिए आपको पता नहीं चलता था मार्क्स कितना भी आ गया हो, 90+ आया हो, 60% आया हो, 50% आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बहुत आराम से आ गया। आपको वो चीज़ नहीं लगा कि ये इम्पॉसिबल है। अग्री? लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऐसा सब कोई बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुतों के लिए इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि इसमें डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन होता है। तो आपको क्या करना होगा? आपको बस रेगुलर बनना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं, तो कोई नहीं रोकेगा। 100% चांस है कि आप सीए बनेंगे, आई गारंटी। समझ रहे हैं? सिस्टम से पढ़ाई करेंगे, आराम से बनेंगे। अब आप बोलेंगे इसमें मुश्किल क्या है? रेगुलरिटी में क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आपको बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना कितना आसान है। आप किसी दिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 1 किलोमीटर आराम से घूम करके आ जाएंगे, इज़न्ट इट? 2 किलोमीटर आराम से घूम करके आ जाएंगे। लेकिन क्या ये रेगुलरली मेंटेन होता है?
नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन करेंगे, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ हो तो 10 दिन तक कर लेंगे, उसके बाद फिर 11th डे आराम करेंगे, फिर कभी बीच में स्टार्ट करेंगे, फिर आराम करेंगे। क्या ये सब कोई कर पाते हैं? नहीं। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई एक न्यूज़ का बात करूं तो इन दैट केस इंडिया में लेस देन 10% लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। ठीक है, हाँ फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे वो बात अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसान हैं, वो खेत में काम करते हैं एंड ऑल, तो वो अलग बात है। बट रेगुलरली एक्सरसाइज बोल करके एक्सरसाइज लेस देन 10% लोग करते हैं, एंड इन दैट केस वो लोग हेल्दी भी रहते हैं, इजंट इट। लेकिन बाकी के लोग कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे, कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम है। रेगुलर होना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, और जो रेगुलर हो गया वो पक्का इसको कर सकता है। रेगुलरिटी का इम्पोर्टेंस समझते हैं आप? आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सील पे पड़े निशान। एक रस्सी जो है वो पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ जाती है। तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी क्या हो सकते हैं, समझदार और बहुत तेज बन सकते हैं, प्रोवाइडेड रेगुलरली क्या करें, मेहनत करें। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, वो रेगुलरिटी नहीं हो पाता है। मॉर्निंग वॉक करना टफ़ नहीं है, अग्री, लेकिन उसको रेगुलर करना टफ़ है, और लेस देन 10% लोग कर पाते हैं। सेम वही CA में भी है, अराउंड 10-15% का रिजल्ट होता है। सिंपल, आपको रेगुलर बनना है, डिसिप्लिन बनना है, तो आप आराम से इस कोर्स को कर पाएंगे। मत सोचिए कि ये पॉसिबल नहीं है, मत सोचिए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, नॉर्मल सिंपल से कोर्स से थोड़ा तो टेक्निकल है, थोड़ा लाइक लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, डेफिनेटली तो होगा ही ना, आप प्रोफेशनल बनेंगे। आप कोई नॉर्मल से आम इंसान या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट की तरह तो नहीं रहेंगे। आपको प्रोफेशनल डिग्री अगर चाहिए तो बट ऑब्वियस थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हैं तो बहुत आराम से इस कोर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सेप्ट इट, बहुत आराम से इस कोर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए आप रेगुलर बनिए। CA ज्वाइन कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कीजिए और आप इसका क्लासेस स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं CA कोर्स के बारे में कि CA कोर्स में है क्या। तो आइए समझते हैं कि CA कोर्स का लेयर क्या है। CA में सबसे पहले जब आप 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं, 12th के एग्ज़ाम को देने के बाद में आपको फिर ज्वाइन करना रहता है क्या, फाउंडेशन, CA फाउंडेशन। इज़ दिस क्लियर? तो आप सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप CA फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं। 12th का आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया है या फिर 12th में का एडमिट कार्ड भी आ गया है तो CA फाउंडेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी एक्चुअली मैं मई में बात कर रहा हूँ, मई 22 है आज डेट, ठीक है, आज बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो उस केस में 22 मई को तो ये रूल है, लेकिन जून में ये रूल बदल रहा है, ठीक है। अभी तक वो ड्राफ्ट है, मोर और लेस जून में वो एक फॉर्मल अमेंडमेंट हो जाएगा CA रेगुलेशन में कि 10th के बाद में लोग CA ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट CA ज्वाइन 10th के बाद कर सकते हैं। यस, इससे लगभग 6 महीना बच जाएगा स्टूडेंट का, बट उसके बारे में मैं बहुत बात नहीं करूँगा अभी, वो जून में आएगा। अभी का बात करते हैं। अभी अगर मैं बोलूँ कि तो आप अगर 12th के लिए आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है तो आप आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और नवंबर में आप CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए CA फाउंडेशन में 12th के बाद, एंड उसके बाद फिर आप इसकी पढ़ाई को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हाँ, एक डायरेक्ट एडमिशन का भी एक रूट है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड लेवल है इसका CA इंटरमीडिएट। खैर, उसके पहले CA फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आप बहुत आराम से उसको पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस है 11th-12th के कंपैरिजन में। 11th-12th मोर और लेस किसी चीज़ को जानना प्लस सॉल्व करने पर ज़्यादा जोर देता है, इज़न्ट इट, क्योंकि पहली बार आप सीखते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उसके लॉजिक पर, उसके प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इज़न्ट इट। तो ये डिफरेंस है दोनों में।
तो फाउंडेशन में 4 पेपर्स हुए 400 मार्क्स के, आप उसको पास कीजिए, फिर सीए इंटरमीडिएट में आइए। सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स है ना, और आप उसको पास करेंगे तो फिर आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आर्टिकलशिप के पहले, आर्टिकलशिप इज़ ट्रेनिंग अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में 3 साल का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बट उस ट्रेनिंग लेने के पहले आपको सीए इंटरमीडिएट को पास करना पड़ेगा, और सीए इंटरमीडिएट पास करने और ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बीच में एक छोटा सा कोर्स होता है 4 वीक्स का। वहाँ पर आप देखें 4 वीक्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। तो लगभग 1 महीने का ये कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करके क्लियर करेंगे और उसके बाद में फिर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मैं बहुत ज़्यादा इन सब कोर्सेज़ और इन सब के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक लेआउट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? आप आराम से पास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेंगे तो आर्टिकलशिप के में आपको एक और एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद में देना पड़ेगा, एक छोटा सा कोर्स करके, एंड दैट इज़ अगेन 4 वीक्स एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। तो वो भी था है ना, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का कोर्स, और ये भी वही है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड मतलब था, और ये आपका एडवांस है, इज़न्ट इट। एक्चुअली जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो ये एक ट्रेनिंग है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में, तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद आप ट्रेनिंग में क्या सीखे हैं उसका भी एक छोटा सा टेस्ट होता है, और आपके स्किल को डेवलप करने के लिए एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है, दैट इज़ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो भी आपको करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। ये भी कर लेंगे आप। ये 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप के साथ साथ ही चल रहा है, इट्स नॉट दैट कि ये अलग से हो रहा है, उसके साथ ही साथ चल रहा है। बीच में एग्ज़ाम होगा, ट्रेनिंग होगा, है ना। उसके बाद फिर ये 2 प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, एंड उसके बाद में आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इज़न्ट इट। तो सीए फाइनल के लिए जब आप एलिजिबल होंगे, ये कब होंगे? ये जब आपका 2.5 ईयर्स का आर्टिकलशिप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम दीजिए, 3 इयर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट कीजिए, पास होकर के आप सीए बन जाएंगे। इस पूरे के पूरे चीज़ को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? इस पूरे के पूरे कोर्स को कवर करने में आपको लगभग, आज के हिसाब से अगर चलें तो 5 इयर्स लगेगा, लगभग 5 इयर्स। कैसे? आपका सीए फाउंडेशन में अभी अगर आप अभी आप एडमिशन लेते हैं तो नवंबर में एग्ज़ाम देंगे और जनवरी तक में रिज़ल्ट निकलेगा, इज़न्ट इट। तो अभी से लेकर के अगर जनवरी तक का हम बात करें तो लगभग 8 मंथ्स 9 मंथ्स इसमें लग जाता है, ठीक है। तो 9 मंथ्स अगर इसमें लग गया, 9 मंथ्स इसमें लग जाता है, उसके बाद फिर सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको लगभग 1 ईयर लग जाता है, ठीक है, लगभग 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले तो 1 महीने का ये इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, तो उसमें भी नहीं भी करते करते आपको 1 महीना 2 महीना लग जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 मंथ्स ले रहे हैं, 2 मंथ्स, और ये है आपका 3 इयर्स है ना। और ये 3 इयर्स के अंदर ही है एक्चुअली, जो आपका, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको करना है। इवन सीए फाइनल का एग्ज़ाम भी लास्ट 6 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप पीरियड ही आप देते हैं। तो कितना हो गया? 3 इयर्स, 1 4 इयर्स और 9 और 2 11 मंथ्स, लगभग 5 इयर्स अप्रॉक्स आपको सीए करते करते 5 इयर्स लग ही जाएंगे। क्लियर है? तो 5 इयर्स का ये बहुत अच्छा कोर्स है जो आप आराम से कर सकते हैं। करना क्या है? आपको फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है और पढ़ाई स्टार्ट करना है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम रेगुलर बनना है। हमको रेगुलर बनना है, डिसिप्लिन्ड रहना है। इज़ दिस क्लियर? सिंसियर रहना है, रेगुलर रहे, डिसिप्लिन रहे, सिंसियर रहे। कोई नहीं रोकने वाला आपको सीए बनने से, बिलीव मी, कोई नहीं रोकने वाला है। तो आप बन सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत आराम से। वेल, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था? एक्चुअली मैं YouTube में, अभी लॉकडाउन का पोजीशन है, आप सबको पता है, तो फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है
है ना। तो आप आराम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कांटेक्ट करके। ऊपर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेल, अभी 3 दिन तक मेरे CA फाउंडेशन अकाउंट्स के क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, है ना। यूट्यूब चैनल विवेक कुमार शर्मा के नाम से है, आप वहाँ जा कर के उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स वहाँ पर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जो कल से आएंगे, कल और उसके बाद फिर परसों आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर मेरे 3 चैनल्स। वो तीनों चैनल के बाद आप 4th चैनल ऑनवर्ड वो हम लोगों के सॉफ्टवेयर में आप आराम से देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो अगेन रिपीटिंग, ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो कल से आप ज़रूर वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए CA फाउंडेशन का, और अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को भी मजबूत कीजिए, CA फाउंडेशन में भी आगे बढ़िए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।